जी, सियासत में बहुत उतार-चढ़ाव नज़र आ रहा है और जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था 1 अक्टूबर से और ये तकरीबन 16-17 नवंबर तक बड़ा ख़राब पीरियड है। आप देख रहे हैं दुनिया में कहाँ-कहाँ जंगें चल गई हैं, ठीक है ना? जंगें छिड़ गई हैं आपस में, ज़लज़ले का भी आपने देख लिया, ठीक है? तो ये पोज़ीशन अभी जैसे मैंने कहा 1 से अक्टूबर से लेके तकरीबन ऑलमोस्ट 16-17 नवंबर तक अच्छी नहीं तो है। यानी मियाँ तो साहब टिकट आगे सियासत में करा भी लें। जैसे मैंने कहा कि आने वालों की फ्लाइट कैंसल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वक़्त तो बड़ा केयरफुली होके चलना चाहिए। आम आवाम को भी मैं कहूँगा कि बहुत अपना कोई नया काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो अवॉइड करें क्योंकि ये अच्छी पोज़ीशन नहीं है, इसमें लॉसेस ही होते हैं अल्टीमेटली आपको। 16 नवंबर तक का वक्त आप बता रहे हैं। जी, जी। अच्छा अच्छा, 16 नवंबर तक ज़रा ज़्यादा कड़ा वक़्त है। अच्छा ये नहीं कि 16 के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके बाद ग्रेजुअली वो जो खराब सितारे एक जगह जाके जमा हो जाते हैं ना, कंजक्शन हो जाता है, वो वहाँ से निकलेंगे एक-एक करके। मगर फिर ये नहीं होगा कि वो निकलने के साथ ही आपको एकदम फ़ायदा देंगे, वो अलग होंगे, आहिस्ता-आहिस्ता देंगे। मतलब अभी आप ये कह लें ये पोज़ीशन जो है हमारी ऑलमोस्ट वो दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी तक ही चलेगी हालात की। मगर ये जो पीरियड है, ये बहुत खराब पीरियड है। तो ये इस इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये बहुत कई सालों बाद मतलब ये पीरियड हुआ है जिसमें ये एक जगह से सितारे इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो खास तौर से स्पेशली ये 15-16 अक्टूबर से तो 16 नवंबर ये 30 डेज़ तो बहुत ही केयर रहनी है मतलब केयरफुल रहना है। अच्छा, इसमें रेमेडीज़ हुँ। बताएँगे आप? अगर तो ये हालात तो वाक़यात हैं, तो फिर तो हाँ, ज़ाहिर है इसका बिल्कुल। कोई हल भी होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। देखें 14 अक्टूबर को तो सूरज ग्रहण है, फिर उसके बाद 28 अक्टूबर को चाँद ग्रहण है। तो सूरज ग्रहण में हमेशा नमाज़ जो आप पढ़ते हैं, वो तो पढ़ते ही हैं। उसके अलावा अगर आप सदका देना चाहें, तो सबसे बेस्ट होता है बाजरा या आटा। जो आटा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो आटा दें, जो बाजरा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो ड्यूरेशन में जो उसकी होती है एक्लिप्स की, उसमें आटा दे सकते हैं या बाजरा परिंदों को। अच्छा, चाँद ग्रहण में होता है पानी या दूध का सदका। आप मैक्सिमम जितना चाहें, हस्बे तौफीक किसी को दूध दे सकते हैं और किसी को ठंडा पानी, पानी की बोतलें, इस तरह मशरूबात, वो आप दे सकते हैं। तो सही। ये होता है, ये 2 सदके होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, बाजरा आटा या पानी या दूध। तीसरा कोई कहे जी वो गोश्त और लाल कपड़े में बाँध के और इतना 1 सवा किलो गोश्त उसमें 1.5 किलो चावल और 3 किलो चने की दाल ऑल बुलशिट ये सब मैं नहीं सही। मानता इन चीज़ों अच्छा, को। अजीम सिंपल साहब आप वैसे कहते हैं कि रेमेडीज़ करें। बच्चों को बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है, बच्चों को असर जल्दी हो जाता है। बच्चों के लिए सदका कौन-सा अच्छा होता है? देखिए, बच्चों का ओवरऑल जैसे अगर आप बात कर रहे हैं ना कि बच्चों के लिए सदका होता है, तो बच्चों का स्टार होता है मरकरी। तो मरकरी वालों के लिए चाहे वो ज़्यादातर तो वैसे मैं बच्चों की इस वक़्त बात करूँ तो नहीं तो बड़ों को भी कहता हूँ। अगर तो मरकरी से रिलेटेड इश्यूज़ अगर किसी को आ रहे हैं ना, तो वो बुध के दिन जैसे आज वेडनेसडे है, वो ग्रीन कलर का सदका दें, ग्रीन कपड़ा दे दें, ग्रीन सब्ज़ी दिला दें। बच्चों की पेंसिलें आती हैं ग्रीन वो दिला दें, ठीक है? ग्रीन मिठाई, ग्रीन कपड़ा जो ग्रीन कलर का लगे, वो दे दें बच्चों को। मगर फिर मैं वही कहूँगा कि हर एक की अपनी प्लानेटरी पोज़ीशन के हिसाब से सदका देना चाहिए और वो आपको आता है हॉरोस्कोप में। कि सही, कौन सा नेगेटिव में बैठा है, कौन सा पॉजिटिव में बैठा है। सही। ठीक है? चलिए, जो पॉजिटिव में बैठा है उसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? एक चीज़ मीठी है उसमें आप कह रहे हैं नहीं-नहीं मैं 2 किलो और डाल दूँ चलो अच्छा है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी ज़्यादा सही। मिठास भी। चलिए, तो मैं ये कहता हूँ हॉरोस्कोप कि की तरफ आ हॉरोस्कोप जाएँ? में देखो कौन जी? हॉरोस्कोप की तरफ आ जाते हैं, सितारों की चाल भी बता दीजिए। अच्छा हाँ, सितारों की चाल अगर हम ज़िक्र करें पहले एरीज़ से स्टार्ट करें तो उनका भी अपना 7th हाउस में गया हुआ है। 7th हाउस वीक हाउस होता है, फिर आगे 8th में जाना है वो भी अच्छा नहीं है। तो वो तो अभी बहुत केयरफुली अपने जो भी मामलात हैं वो उनको लेके चलें। कोई ऐसा रिस्क ना लें, कोई वो ना करें, ट्रैवल भी ज़रा थोड़ा-सा अवॉइड करें, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, ट्रेन हादसात, हवाई हादसात ये वो का भी खतरा होता है इस पीरियड में। उसके बाद बारी है टॉरस की। टॉरस वाले ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ड्राइव केयरफुली करें, गाड़ी पे फ़िज़ूल खर्चा, गाड़ी खराब हो जाना, ठीक है? नौकर से झगड़ा, अगर आप खुद भी नौकरी कर रहे हैं तो बड़े मोहतात होके करें। हो सकता है आपके लिए कोई एक प्लान तैयार किया जा रहा हो कि इनको फ़ारिग करो। उसके बाद बारी है जेमिनी वालों की। जेमिनी वालों का थोड़ा-सा स्टमक से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, बच्चों से अपने रिलेटेड, अगर उनकी लव लाइफ़ चल रही है, कहीं बातचीत चल रही है, तो उसमें ज़रा मुहतात रहें। कैंसर वालों का अपनी वालिदा का ख्याल करें, अपने लंग्स, फेफड़ों का, ठीक है, चेस्ट का ख्याल करें और अपना जो मकान, घर, गाड़ी, इसकी ज़रा लेन-देन में बड़ा एहतियात करें। अजीब-सी बेचैनी चल रही होगी आजकल, मगर उनको चल रही होगी जिनका ये असेंडेंट या मून साइन है। सपोज़ असेंडेंट वो है कैंसर या मून साइन कैंसर है। उसके बाद लियो वालों की इनको तो बहुत ही मोहतात होना चाहिए 15-16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, क्योंकि इनका अपना डेबिलेशन में जा रहा है, खराब उसमें जा रहा है, कोई जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर बैठेंगे। ठीक है? उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो वालों के अननेसेसरी एक्सपेंडिचर और बिल्कुल जो कहते नहीं कि यार ये बेकार की सर पे आन पड़ी पैसों की, वो लॉसेस या वो खर्चा फजूल का वो होता नजर आ रहा है। लिब्रा वालों को अपना खुद ख्याल करना चाहिए, इनको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, इन पे कोई मुकदमा, कोर्ट केस, कचहरी का सामना हो सकता है, तो इनको भी बहुत मोहतात होना चाहिए। स्कॉर्पियो वालों का भी होना चाहिए, इनके खिलाफ भी
दुश्मन चाले चलने के लिए पूरे तैयार बैठे हुए हैं कि जब मौका लगे तो ये नेक्स्ट 45 डेज या जो ऐसे बन रहे हैं 40 डेज उसमें अटैक किया जा सके स्कॉर्पियो वालों को। उसके बाद बारी है सेक्रेटरीज वालों की। इनका भी कोई अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि अपना सितारा ही उल्टी चाल में गया हुआ है। 30 दिसंबर तक तो इनको भी मोहतात रहना है और ख्वाहिशात अपने दोस्तों से उम्मीदें वाबस्ता जो है उसमें नुकसान या वो उल्टा नेगेटिव कोई असर आ जाना कि यार दोस्त ने देखो हम तो ये समझे दोस्त हमारा ये करा देगा उसने तो उल्टा ये काम कर दिया। उसके बाद कैप्रिकॉन खुद 4 नवंबर को सैटर्न जो है वो ठीक होगा तो उसके बाद मामला होंगे, मगर अभी भी कारोबारी चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड है, ससुराल से रिलेटेड है, उसमें आप बहुत मुहतात करें। कोई ऐसा नया फैसला ना उठाएं 16-17 नवंबर तक जिसमें आपको बाद में सारी जिंदगी पछतावा हो। एक्सपीरियंस वालों का भी जैसे मैंने कहा सैटर्न 4 नवंबर को सीधा होगा तो कुछ मामला बेहतर होंगे, मगर उनको भी पर्सनल लाइफ शादीशुदा जिंदगी और अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उसमें नुकसानात या उसमें हर्डल्स का सामना इनको हो सकता है जो टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। सही। लास्ट में बारी या पैक्सिस वालों की, उनका जैसे मैंने कहा जुपिटर 30 दिसंबर को सीधा होगा तो मामला बेहतर होंगे, मगर इस वक्त जो है उनके लॉसेस स्पेशली किसी को कर्ज के मामला या प्रॉपर्टी के लेन देन के मामला में बहुत मुहतात रहे। इनहेरिटेड भी अगर कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वालिदैन की कोई जायदाद का हिस्सा पत्ती हो रहा है फैमिली में, तो मैं ये समझता हूँ कि 15-16 नवंबर तक उसको अवॉइड करें, उसके बाद स्टेप लें।